अगर आपने ईएमआई पर महंगे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप खरीदे हैं और पैसों की तंगी के चलते किस्त टाइम पर नहीं भर पाए या किसी वजह से ईएमआई भरना भूल गए हो तो क्या होगा? गैजेट्स लॉक हो जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फोन एक बंद डब्बा बन जाएगा और क्या आपके पास रिकवरी एजेंट्स के धमकी भरे फोन आने शुरू हो जाएंगे? ये सवाल आजकल उन सभी बायर्स को परेशान करते हैं जो ईएमआई मिस होने के बाद टेंशन में आ जाते हैं। ये सब सोचकर डर लगता है ना? क्या बैंक या डिजिटल लैंडिंग ऐप ऐसा कर सकते हैं? क्या ईएमआई डिफॉल्ट होते ही आपका फोन तुरंत डिसेबल किया जा सकता है? लेकिन सच क्या है? आज काम की खबर में इसी पर बात होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में सख्ती बरती है। आरबीआई ने साफ किया है कि ईएमआई मिस होते ही कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपका फोन डिसेबल नहीं कर सकती है। आरबीआई ने कर्जदारों की प्राइवेसी, उनके सम्मान और रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए रेड लाइन खींची है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये नियम किस पर लागू होता है और किस पर नहीं। अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, तो बैंक आपकी उस उधारी की रिकवरी के लिए आपका स्मार्टफोन लॉक नहीं कर सकता है। ये नियम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मोबाइल्स, टैबलेट्स या लैपटॉप पर लागू होता है जिन्हें उसी डिवाइस के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या ईएमआई फाइनेंस पर खरीदा गया हो। अब सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा? दरअसल भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स का लगभग 35% से 40% हिस्सा ईएमआई या स्मॉल टिकट कंज्यूमर लोन पर खरीदता है। हाल में डिजिटल लैंडिंग और ईएमआई फाइनेंस किए गए डिवाइस में इनबिल्ट स्मार्टफोन लॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए लोन रिकवरी का चलन बढ़ा है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक किसी भी तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल मोबाइल फोन, टैबलेट या ऐसी ही डिवाइस की फंक्शनैलिटी को डिसेबल या सीमित करने के लिए नहीं कर सकते हैं, सिवाय उन डिवाइस फाइनेंसिंग लोन के जिनके लोन एग्रीमेंट में डिवाइस की फंक्शनैलिटी को सीमित करने की अनुमति दी गई हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोन रिकवरी के नाम पर स्मार्टफोन का डेटा चुराने, गैलरी खंगालने और फोन डिसेबल करने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जहां कई रिकवरी ऐप्स लोन एग्रीमेंट में बारीक अक्षरों में ऐप परमिशन ले लेते थे। जैसे ही ईएमआई की तारीख निकलती है, वे डिवाइस की फंक्शनैलिटी को डिसेबल या सीमित कर देते थे। आरबीआई ने कहा है कि लोन चुकाना कर्जदार का सबसे पहला काम है, लेकिन इसके नाम पर किसी की डिजिटल लाइफ को पूरी तरह ठप कर देना या उसकी प्राइवेसी को दांव पर लगाना मौलिक अधिकार छीनने जैसा है। तो आरबीआई के नए नियमों में कोई बैंक किसी डिफॉल्टर के फोन पर पाबंदी कैसे लगा सकता है? इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक फेज वाइज प्रोसेस तय किया है। इसे 90 दिन का ग्रेस और नोटिस पीरियड टाइमलाइन बताया है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दिन 1 से 59 तक यदि आपने 1 या 2 महीने की ईएमआई नहीं भरी है तो बैंक आपको केवल रिमाइंडर कॉल या मैसेज भेज सकता है, यानी फोन में किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट डालना गैर कानूनी है। दूसरा दिन 60वां, जब आपका लोन अकाउंट लगातार 60 दिनों तक ओवरड्यू रहता है, तब बैंक आपको पहला ऑफिशियल नोटिस जारी करता है। इस नोटिस के बाद कर्जदार को बकाया चुकाने के लिए कम से कम 21 दिनों का समय देना जरूरी है। अब आता है दूसरा और आखिरी नोटिस। 21 दिन बीतने के बाद भी भुगतान न होने पर बैंक दूसरा नोटिस भेजेगा, जिसमें कम से कम 7 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत दी जाएगी। दिन 90, एनपीए और कुछ पाबंदियां। जब लोन खाता 90 दिन से ज्यादा समय तक नहीं चुकाया जाता है तो वह नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में आ जाता है। केवल तभी बैंक उस स्पेसिफिक फाइनेंस किए गए फोन की चुनिंदा सुविधाओं को सीमित कर सकता है। यानी 1 या 2 ईएमआई मिस होने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक को पाबंदियां लगाने से पहले कम से कम 2 नोटिस और लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय देना होगा। आपको बता दें कि आरबीआई के नए लोन रिकवरी नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। अब आते हैं उस पहलू पर जो हर मोबाइल यूजर के लिए राहत की बात है। मान लीजिए 90 दिन बीत गए हैं और बैंक ने आपके फाइनेंस किए फोन पर पाबंदियां चालू कर दी है, तो क्या आपका फोन पूरी तरह डब्बा बन जाएगा? जवाब है नहीं। आरबीआई के मुताबिक बैंकों या लेंडिंग एप्स को टोटल फोन लॉकआउट करने की इजाजत नहीं है। रिजर्व बैंक ने कुछ बुनियादी और जरूरी सेवाओं को किसी भी हालत में बंद ना करने की बात कही है। इनमें इनकमिंग कॉल्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इमरजेंसी एसओएस सर्विस, सरकारी अलर्ट बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। तो फिर पाबंदी क्या होगी?
बैंक सिर्फ उस डिवाइस में गैर जरूरी फीचर्स या कुछ ऐप्स के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ रहेगी। अक्सर देखा जाता था कि लैंडिंग ऐप्स लोन रिकवरी के नाम पर ग्राहक की फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप चैट्स और लोकेशन ट्रैकिंग का डेटा ले लेते थे। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस में इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी या रिकवरी सॉफ्टवेयर आपके फोन में मौजूद निजी डेटा, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। रिकवरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिवाइस मैनेजमेंट तक सीमित रहेगा, आपके निजी डेटा की जासूसी के लिए नहीं रहेगा। फोन लॉकिंग तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन रिकवरी एजेंट से रिकवरी प्रक्रिया का असली दर्द होते हैं। देर रात फोन करना, घर के बाहर बदतमीजी करना या रिश्तेदारों को कॉल करके जलील करना। आरबीआई ने इस बार रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी की भी कमर तोड़ दी है। आइए जानते हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या नए कोड ऑफ कंडक्ट तय किए गए हैं। कॉलिंग टाइमिंग, रिकवरी के सिलसिले में एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपसे संपर्क कर सकते हैं। रात या तड़के आने वाले कॉल्स पर पूरी तरह पाबंदी है। खास परिस्थितियों में कॉल करने पर रोक। यदि ग्राहक के घर में कोई दुखद घटना हुई हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या शादी विवाह जैसा कोई पारिवारिक समारोह हो, तो उस दौरान रिकवरी टीम संपर्क नहीं कर सकती है। घर आने से एक दिन पहले नोटिस और आईडी कार्ड जरूरी होगा। कोई भी रिकवरी एजेंट बिना पहले बताए आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। एजेंट को कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अपना ऑथराइजेशन लेटर और IIBS सर्टिफिकेट आईडी कार्ड उसके साथ रखना होगा। हर कॉल की रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। बैंक को रिकवरी से जुड़ी हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करना होगा। अब बात करते हैं उस सबसे अनोखे नियम की जिसने ग्राहकों को ताकत दी है। अक्सर ग्राहक बकाया EMI चुका भी देता था, फिर भी बैंक के सिस्टम की सुस्ती के कारण उसका फोन 2-3 दिनों तक लॉक ही रहता था। ग्राहक कस्टमर केयर के चक्कर काटता रह जाता था। आरबीआई ने इस बार बैंकों की इस ढिलाई पर सख्त एक्शन लिया है। जैसे ही कर्जदार अपना बकाया जमा करता है या लोन रेगुलाइज करता है, बैंक को 1 घंटे के अंदर फोन की सभी ब्लॉक सुविधाओं को चालू करना होगा। अगर बैंक 1 घंटे के बाद भी फोन की पाबंदी हटाने में देरी करता है तो बैंक को ग्राहक को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा। यह नियम बैंकों को अत्यधिक जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है। तो अगर आप भी EMI पर फोन खरीद रहे हैं तो इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, लोन एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें। ये जरूर जांचें कि क्या लोन डॉक्यूमेंट में डिवाइस रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज शामिल है या नहीं। अगर कोई एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद परेशान करे तो तुरंत बैंक के ग्रीवांस रिडेसल ऑफिसर या आरबीआई के ऑम्ब्ड्समैन पोर्टल पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं। गलत तरीके से फोन ब्लॉक होने पर अपना पेमेंट रसीद संभाल कर रखें और देरी होने पर प्रति घंटा 250 रुपए मुआवजे का दावा रखें। मिलाकर बात इतनी सी है कि EMI मिस करना सही नहीं है, लेकिन EMI मिस होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपका फोन तुरंत लॉक कर दिया जाए। आरबीआई ने रिकवरी और बोरोवर राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, इसलिए सारी जानकारी अपने पास रखिए और सतर्क रहिए, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप गलत रिकवरी एक्शन के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। आज की काम की खबर में इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी जानकारी जुटाई है मेरे साथी दीपांशु ने और इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी अली ने। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।